सो हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है एंड आज मैं इस वीडियो में आपको एकेटीयू काउंसलिंग की पूरी इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू दूंगी, जिसमें पूरी डिटेल कंटेंट होगा। अभी जेई मेंस एंड एडवांस हो चुका है एंड अब एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स को एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, लाइक बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अप्लाई करने की डेट्स क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एकेटीयू काउंसलिंग करने में। तो जैसे एकेटीयू काउंसलिंग जो होता है उसे UPTAS भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ये एक ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस है कॉलेज के लिए, जो कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड होते हैं। काउंसलिंग के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है इन BTech, BArch, MBA, MCA, B Pharma, MTech and other professional courses। एडमिशन जो फाइनलाइज होता है वो जेई मेंस के रैंक के बेस्ड पे होता है। लाइक जेई मेंस होता है फॉर BTech एंड BArch एडमिशन्स के लिए, एंड CUET, PG, CM, NATA, GPAT फॉर MBA, MCA एंड फार्मेसी एटसेट्रा के लिए होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि एकेटीयू काउंसलिंग क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम कौन से कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लाइक MBA कोर्स के लिए हम लोग जेई मेंस का पेपर नहीं दे सकते। MBA कोर्स के लिए हमें CUET PG ही देना पड़ेगा, और जैसे BTech के लिए वही देना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो कि 2025 में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लाइक जुलाई 2025 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन जो होगा वो इमिडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन होगा। तो जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो होता है वो मिड ऑफ जुलाई में 2025 में हो चुका है। लाइक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 जो होगा वो एंड ऑफ जुलाई 2025 में स्टार्ट हो चुका है, एंड राउंड 2, 3, 4 एंड स्पॉट राउंड अगस्त सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैंने AKTU यूनिवर्सिटी से ही अपना BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है, एंड मेरा कॉलेज था GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो मेरी भी एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुई थी। तो इसलिए लाइक सीट अलॉटमेंट जो होता है, ओके, राउंड 2, 3, 4 एंड जो भी सीट होता है वो अगस्त एंड सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें एकेटीयू काउंसलिंग में, तो BTech और BArch एडमिशन्स में जो एडमिशन होगा वो जेई मेंस के स्कोर प्लस 12th ग्रेड के मार्क्स पे बेसिस है। MBA का एडमिशन होगा बेस्ड ऑन CUET PG, CMAT एंड MAT मैट। MC का एडमिशन होगा बेस्ड ऑन CUET PG और NIMCA and must have passed +2 PCM PCB with minimum requirement percentage, usually 45 for general, 40% for SC and ST. Domicile advantage: UP domicile students get reservation benefits in government colleges. Like जो स्टूडेंट्स UP से है तो उन्हें एक प्लस पॉइंट है कि उन्हें UP के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएंगे विथ वेरी लेस फीस।
लाइक आउट ऑफ जो यूपी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पूरी फीस देनी पड़ती है एंड उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं ग्रांट होती है क्योंकि वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। बट अगर आप यूपी के हो तो आपके पास ये एडवांटेज है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो यूपी की एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें अप्रॉक्स 4 इयर्स में 2 लाख प्राप्त होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये स्कॉलरशिप मिलती थी बट मुझे नहीं मिलती थी बिकॉज आई एम नॉट अ डोमिसाइल ऑफ यूपी। अब मैं बताती हूँ काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग जो होता है ना वो कॉलेज एंड ब्रांच डिसाइड करता है। इवन विथ अ लो रैंक स्टूडेंट कैन गेट अ गुड प्राइवेट कॉलेज इफ दे चूज स्मार्टली। लो रैंक के अगर किसी स्टूडेंट के पास लो रैंक है सो स्टूडेंट फिर भी एक अच्छा कॉलेज ले सकता है अगर आपने चॉइस फिलिंग के टाइम स्मार्टली वर्क किया होगा तो। हेल्प्स इन सीट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कैटेगरी कोटा एंड स्कीम्स लाइक TFW। बहुत सारे स्कीम्स होते हैं लाइक कास्ट रिजर्वेशन होता है, बेस्ड ऑन कैटेगरी होता है, बहुत सारा कोटा होता है जिससे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लाइक डायरेक्ट एडमिशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, आपका मोस्ट फोकस्ड हो जाएगा +2 का मार्क्स। बट अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे विथ अ ग्रेट बेनिफिट्स। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी पहली वीडियो थी एक्टिव काउंसलिंग में एंड आगे मैं और भी सीरीज बनाऊंगी और भी वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू लाइक कैसे चॉइस फिलिंग की जाती है, सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, कैसे काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वेरिफिकेशन होता है। मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much.